दोस्तों, आज पुनः आपका इस चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली कड़ी में संधि के अंतर्गत। हमने 3 पढ़ चुके हैं। हम दीर्घ संधि पढ़े, कल वाली क्लास थी हमारी गुण संधि और वृद्धि संधि को दोनों साथ किए थे। आज जो हम शेष बची हुई जो है वो स्वर संधि की जो 5 पार्ट होते हैं वो 5 पार्ट में 3 हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुणों की वृद्धि। अब जो हमारा आज की जो है चौथे नंबर की जो संधि है वो संधि होती है हमारी यण। यण संधि के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, आपको आधे वर्ण के बाद में मिलेगा य, व और र मिलेगा। आधे वर्ण के बाद में य, व और र। आपको सीधा सीधा य तो दिख जाएगा, व दिख जाएगा, लेकिन आपको र नहीं दिखेगा। उस र की जगह दोस्तों आपको दिखेगा दूसरे नंबर के वर्ण में त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल यानी मतलब क्या हुआ, आपको आधे वर्ण के बाद में य तो दिखेगा, व दिख जाएगा, यहाँ पर आपको त्र दिखेगा। हम जानते हैं दोस्तों त्र का जो निर्माण है वो आधा त और र मिलकर के क्या बनता है, त्र। इसलिए आपके आधे वर्ण के बाद में क्या हो गया, र। तो याद रहे आपको य, व और र मिलेगा। संधि कौन सी होगी, यण संधि। अब हमें फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले क्या याद रखना आपको, तो यह किसका बनता है। अब देखिए हमने जो गुण संधि आती है, हमने जो रिजल्ट रखा था, मतलब लीडर का काम जो रखा था अ आ प्लस छोटी ई बड़ी, फिर रखा था हमने छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर रखा था हमने री से ऋषि, फिर हमने जो वृद्धि में रखा था ए आई और ओ ओगली। यानी हमारा जो अंतिम स्वर होता है हिंदी का वो होता है औ से औरत वाला, वो काम हमारे वृद्धि तक समाप्त हो चुका था। अब हमारे लीडर का जो काम है वो दूसरे अगली कड़ी में जो क्रम से आते हैं उसका नंबर आएगा। अब आ का काम खत्म और लीडर कौन रहेगा दोस्तों, छोटी और बड़ी। अब छोटी बड़ी लीडर रहेगा और आगे अंतिम स्वर नहीं आ जाए तब तक इनका काम, लीडर का काम चलता रहेगा। तो इसका जो है वो छोटी और बड़ी के बाद में ध्यान रहे दोस्तों, समान स्वर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे समान स्वर आ जाएगा तो वो संधि किसमें चली जाएगी, दीर्घ के अंतर्गत। यहाँ पर एक ही शब्द आपको याद रहे लैंग्वेज में, असमान स्वर। कौन सा स्वर है दोस्तों, असमान स्वर आ जाए तो ई के बाद में असमान स्वर का योग हो तो अपना जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, य। इसी प्रकार से ये पूरा इनका लीडरशिप का काम खत्म हो जाएगा। अब आपके क्रम से चलेंगे, ई के बाद में क्या आता है अभी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और वही कंडीशन आपको याद रखनी है, असमान स्वर। असमान स्वर हो तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, वह बनेगा। इसी प्रकार से फिर आगे जो कड़ी में आता है अपना क्या आता है, ऋषि ऋषि, वही है समान आ जाए तो दीर्घ में चला जाएगा, बड़ा री बनता है। और यहाँ पर क्या आएगा, असमान स्वर, और अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बन जाएगा आपका र बन जाए। और आपको क्या दिखेगा, र की जगह आपको यहाँ तो यह दिखेगा, वह दिखेगा, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा दोस्तों, त्र से त्रिशूल। तो अपने पहले जो फॉर्मूला इस सूत्र के आधार पर हम जो उदाहरण करने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे। आपको क्या दिखेगा दोस्तों, आधे वर्ण के बाद में यह। तो आपको करना क्या है, जैसे एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, आपको आ गया परीक्षा के अंतर्गत अत्यल। क्या आ गया दोस्तों, अत्यल। आपको पहचान करनी, आधे वर्ण के बाद में क्या दिखेगा, बीचों बीच संधि का जो मेल होता है वो बीच में होता है। तो आधे वर्ण के बाद में यह, आधे वर्ण के बाद में यह। तो अब देखो आपको जो रिजल्ट है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन की यह मिल गया तो आपको पता होना चाहिए यह जो बनता है और मतलब संधि कौन सी होगी, यण। पहला काम ये करना, यह मिल गया मतलब संधि होगी यण। अब आपको क्या करना, लीडर रखना, या तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। दोस्तों वो मात्रा किसमें जोड़ेंगे, हमारा जो रिजल्ट बना है यह, उस यह से पहले जो होता है जो आधा वर्ण है, आधे वर्ण के अंतर्गत या तो जोड़ेंगे हम ई की मात्रा छोटी या जोड़ेंगे ई की मात्रा बड़ी वाली। तो आपको याद रहे दोस्तों, हमारे हिंदी के अंतर्गत जो भी उपसर्ग होते हैं उस उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी रखते हैं। क्या रखते हैं, उस उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अब अति नाम का उपसर्ग है, उस आधे वर्ण अपने पास था तो हमें या तो छोटी की जोड़ेंगे बड़ी की जोड़ेंगे। अति नाम का उपसर्ग तो ती की मात्रा क्या रखेंगे, हम छोटी रहेंगे। अब दोस्तों अगला काम क्या करना, उस य के अंतर्गत, उस अपना जो रिजल्ट बनना है उस य के अंतर्गत जैसी साउंड आती है, जिस स्वर का साउंड आता है वो स्वर हम आगे लिखते हैं। अब आगे हम क्या लिखते हैं, य में क्या साउंड आ रहा है, अ की। तो अब आगे जो बचा हुआ शेष शब्द वो क्या लिख देंगे, अल। तो हमारे जो शब्द टुकड़े हो जाएंगे, देखो अति में आपकी क्या है, छोटी, आगे हुबहू क्या लिखा हुआ स्वर ई और अ। हमारा फॉर्मूला ई के बाद में असमान स्वर आएगा, अपना रिजल्ट क्या बनेगा, यह बन गया। वो जो जिसमें जो मात्रा होती है वो वर्ण क्या बन जाता है, आधा, और अपना रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे और हुबहू जो स्वर है वो हट जाता है और बचा हुआ शेष वापस लिख दिया तो शब्द निर्माण हो गया अत्यल। एक और दोस्तों सीधा तरीका है, हम जैसे पहली बार कोई पढ़ने जाते हैं और पहली दूसरी क्लास में जब पढ़ते हैं उस अनपढ़ की तरह अगर बोलते हैं उस शब्द को तो यण संधि के टुकड़े अपने आप आ जाते हैं। जैसे पहली बार सीखते हैं, कोई भी बच्चा सीखता है तो उसको वो आधे वर्ण को वो पूरा बोलता है। दोस्तों आधे वर्ण का उच्चारण वो बच्चा नहीं कर पाता है तो वो पूरा बोलता है, तो इसको बोलेंगे अति अल्प, अति अल्प, अपने टुकड़े आ जाएंगे अति प्लस अल्प। अब अगला जो है उदाहरण ये नहीं आया, आप क्या आ गया, जैसे अध्यादेश। कौन सा देश है दोस्तों, अध्यादेश। आपके बीचों बीच आधा मतलब क्या है, आधे वर्ण के बाद में यह आया, संधि कौन सी होगी अपनी, यण।
अब आपको क्या करना है, उस य से पहले आधा वर्ण क्या है, ध, तो ध में क्या है, या तो छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी। हम जानते हैं अधि नाम का एक उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। अब इसमें देखो साउंड वहां तो य अ साउंड आया, वहां हमने क्या लिखा था अ, अब यहाँ क्या लिखेंगे, आ की साउंड आ रही तो आगे क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे, शेष बचा हुआ शब्द वापस लिखते हैं और अपना जो टुकड़े हो गए वो हो गया अधि प्लस आदेश, और हिंदी में क्या बन जाएगा, इसका संदेश शब्द क्या बन जाएगा, अध्यादेश। इसी प्रकार से कई तमाम और कई सारे उदाहरण हैं, जैसे आ गया आपके व्याघ्र, व्यस्त, व्योम, व्याप्त, पर्यटन, गत्यवरोध, पर्यावरण, ऐसे कई तमाम उदाहरण भरे पड़ेंगे। व्यग्र कौन सा शब्द है दोस्तों, व्यग्र। अब यहाँ पर देखो इन सब में हम पहचान ले लेंगे, आधे वर्ण के बाद अपने क्या दिख रहे हैं, यह दिख रहे हैं, यह दिख रहे हैं, पहला काम कौन सा किया करेंगे हम, यण संधि करेंगे। अब उस आधे वर्ण में जो भी है, देखो इसमें वह दिख रहा है, इसमें र दिख रहा है, इसमें त दिख रहा है, इसमें र दिख रहा है, इसमें हम छोटी या बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो यहाँ जो टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पर भी नाम का उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा छोटा रहेगा और इसमें आगे साउंड है तो क्या लिख देंगे अ, और हमारा शब्द हो जाएगा वी प्लस अग्र, क्या हो गया, व्यग्र। इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर वी प्लस अस्त, क्या हो जाएगा अपना व्यस्त। और व्यस्त को हम मतलब आसानी से धीरे पहली बार जैसे सीखते हैं वैसे बोलेंगे वियस्त, वियस्त, टुकड़े आ गए वी प्लस अस्त। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा वी प्लस, जैसी साउंड है वैसी मात्रा है वैसा स्वर लिखेंगे, कौन सी मात्रा है, ओ से ओक लिखी तो क्या लिख देंगे हम, ओम लिख देंगे। यहाँ पर वही उपसर्ग तो वो वी, यहाँ पर साउंड कौन सी आ, तो यहाँ पर अपना शब्द क्या हो जाएगा व्याप्त। यहाँ पर देखियो अब आधे वर्ण के बाद क्या दिखाएगा, अब र में मात्रा जोड़ेंगे, अपना आधा वर्ण कौन सा है, र, उस रेप में क्या जोड़ेंगे, छोटी बड़ी परिणाम का उपसर्ग क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। अब यहाँ आगे क्या हो जाएगा, परि प्लस अटन, और इसको साधारण तरीके से अनपढ़ की तरह बोलते हैं पर्यटन, पर्यटन, तो शब्द निर्माण हो जाएगा परि प्लस अटन, पर्यटन। दोस्तों ये शब्द शुद्ध शब्दों के अंतर्गत जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में शुद्ध शुद्धि और शुद्ध वाक्य जिसमें टॉपिक होता है उसमें ये शब्द बार बार पूछा जा चुका है, क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में और वो जो लिखा हुआ मिलता है, आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, कौन सा शब्द लिखा हुआ मिलता है, गत्य अवरोध। कौन सा अवरोध मिलता है, तो गत्य अवरोध नहीं होता है। अब हम जानते हैं भी अपना जो गत्य अवरोध है, अगर हमें संधि करनी है तो हमें पता है भी आधे वर्ण के बाद में क्या मिला, यह संधि कौन सी होगी, यण, यण संधि होगी तो क्या है, इसमें ताल में मात्रा जोड़ेंगे छोटी बड़ी की, हमें पता है गति में लेखन में ती क्या आता है, छोटा आता है। अब दूसरा तो इसमें गत्यावरोध अपन लिखते हैं तो इसमें क्या है, आ लिखेंगे क्योंकि साउंड किसके लगा दी, मात्रा आ गई। अब अपना जो बचा हुआ शब्द अपन क्या दोस्तों, अवरोध होता है कि अवरोध होता है, तो हमें पता है अपना जो शुद्ध सार्थक शब्द है वो शब्द कौन सा हुआ अपना, अवरोध। तो यहाँ पर गति प्लस अवरोध, और हिंदी के अंतर्गत क्या हो जाता है दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा हुआ, गत्य अवरोध। तो यहाँ पर टुकड़े क्या हो जाएंगे, गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध। तो यहाँ पर गए बार बार आया हुआ उदाहरण परि प्लस आवरण, और हिंदी में हो जाएगा पर्यावरण। परि प्लस आवरण हिंदी में क्या हो गया, पर्यावरण। ये तो हो दोस्तों छोटी, अभी हमने तमाम जितने भी उदाहरण किए हैं वो छोटी ई की मात्रा का लेखन किया है। पहले टुकड़े के अंतर्गत कौन सी मात्रा लगाई है, छोटी ई की। अब बड़ी ई की मात्रा किस में लगाते हैं, तो 4-5 शब्द है, आपको बार बार अभ्यास करोगे याद हो जाएगा। एक तो शब्द है नारी, कौन सा शब्द है, नारी। एक कौन सा शब्द है, वाणी। एक कौन सा शब्द है, सखी। और दूसरा आपको शब्द याद रहे, मही, कौन सा है, मही। और कौन सा है, देवी। और एक शब्द क्या लिख दो आप, पृथ्वी। एक शब्द क्या लिख दो आप, सरस्वती। इसके अलावा आज तक कोई भी उदाहरण नहीं आया, नारी, वाणी, सखी, मही, देवी, पृथ्वी और सरस्वती। अब आपकी परीक्षा में आ गया यदि सरस्वती आराधना, कौन सा शब्द आ गया, सरस्वती आराधना। आधे वर्ण के बाद क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है, संधि होगी कौन सी, यण। उस आधे वर्ण में या तो छोटी की मात्रा जोड़ेंगे या बड़ी। हम जानते हैं सरस्वती के लेखन में कौन सा ती आता है, बड़ा ती। अब आगे कौन से साउंड है इसमें, यह में मात्रा, उस यह अपना रिजल्ट में जैसी मात्रा होगी वैसा हम आगे स्वर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आ, और यहाँ पर बचा हुआ वापस लिख दिया और अपना टुकड़े हो गए सरस्वती प्लस आराधना। शब्द क्या हो गया, सरस्वती आराधना। इसी प्रकार से जैसे आ गया कौन सा आएगा दोस्तों, पृथ्व्याधार। कौन सा है भाई, पृथ्व्याधार। अब आधे वाणी के बाद में क्या दिख रहा है आपको, यह दिख रहा है, यह दिख रहा है। तो आपको क्या है, मात्रा जोड़ेंगे छोटी बड़ी की, हम जानते हैं पृथ्वी में क्या होगा, बड़ी होगा। आगे कौन सा साउंड है, आगे पृथ्वी ही जिसका आधार हो उसे हम क्या बोलेंगे, पृथ्वा आधार, उसे कहेंगे पृथ्वी। अब पृथ्वी का दूसरा पर्यायवाची हिंदी के अंदर मही, कौन सा है भाई, मही। जैसे आ गया यहाँ पर ऐसे टुकड़े करने वाले जोड़कर भी पूछा जा सकता है आपको। अब आपको पता होगा यहाँ पर लीडर कौन है, बड़ी, तो हम लिख देंगे छोटा सा बड़ी। आगे क्या है, आ, बड़ी, बड़ी और आ, इनके सहयोग से हिंदी में क्या रिजल्ट बनेगा,
यह बनेगा। जैसा साउंड वैसी मात्रा लगा दे, हमारा इस मात्रा का और ये हूबहू स्वर का काम हो गया और अपना रिजल्ट क्या आ गया, यह आ गया। अब जिसमें वो मात्रा होगी वो वर्ण क्या बन जाता है, आधा। तो हाँ को क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे, और अपना कौन सा वो रिजल्ट लिख दिया या, और बचा हुआ शेष शब्द लिख देगा और अपना शब्द निर्मित हो गया महियादार, जिसका मही प्लस आधार और हिंदी में क्या हो गया, महियादार। इसी प्रकार से जैसे आ गया आपके दिव्याराधना, कौन सा शब्द दोस्तों, दिव्याराधना। तो यहाँ क्या होगा, आधे वर्ण के बाद में यह, तो यहाँ क्या बोलेंगे, देवी प्लस आराधना क्या हो गया, दिव्याराधना। देवी प्लस आराधना क्या हो गया, दिव्याराधना हो गया। जैसे आ गया आपके कौन सा शब्द आया दोस्तों, दैवीय उपासना। कौन सा है भाई, दैवीय उपासना। आपके आधे वर्ण के बाद में क्या आया, यह आया। आपको पता है देवी में लेखन में वी क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब इस यह में मात्रा कौन सी है, छोटे ऊ की है, तो अब हम जानते हैं उपासना के लेखन में ऊ कौन सा आता है, छोटा आता है। तो देवी प्लस उपासना क्या हो गया, अपना देवी उपासना हो गया। और एक शब्द बार बार आया है, कौन सा उचित है, वाणी उचित। कौन सा उचित है, वाणी उचित। अब हम जानते हैं अण के बाद में आधे वर्ण के बाद में यह है संधि होगी, यण संधि होगी। उस आधे वर्ण में यह तो छोटी है बड़ी, तो हम जानते हैं वाणी के लेखन में वाणी कौन सी आती है, बड़ी की मात्रा लेखन होता है। अब आगे कौन से साउंड, इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई, ऊ। तो हम जानते हैं उचित का ऊ क्या आता है, छोटा होता है, टुकड़े हो गए, वाणी प्लस उचित, और शब्द बन गया वाणी उचित। क्या क्या बन गया, वाणी प्लस उचित, वाणी उचित। एक शब्द बार बार आया है, नार्यागमन। कौन सा आगमन है, नार्यागमन। अब नार्या आधे वर्ण के बाद में क्या दिखा, र दिख गया, तो पता चला भाई नारी के लेखन में क्या आएगा, हमें बड़ी की मात्रा। साउंड कौन सी, मात्रा कौन सी, आ, तो आ का लेखन कर लेंगे, बचा हुआ शेष शब्द लिख देंगे, टुकड़ा हो जाएगा नारी प्लस आगमन, और क्या हो जाएगा हमारा, नार्यागमन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आ गया, ये शब्द भी आया हुआ है परीक्षा के अंतर्गत, जैसे आ गया सख्य अवहेलना। कौन सा शब्द आया, सख्य अवहेलना। एक सखी दूसरे सखी की अगर बुराई कर देंगे, अवहेलना कर देंगे, तो हम बोलेंगे सख्य अवहेलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधे वर्ण के बाद में यह दिख रहा है, संधि कौन सी होगी अपनी, यण होगी। उस आधे वर्ण में जो अपना जो आधा ये है, कौन सा है, ख आधा है। उस आधे का में या तो छोटी की बड़ी, हम जानते हैं सखी के लेखन में खी कौन सा आता है, बड़ी की मात्रा आता है। अब साउंड कौन सी, मतलब अ की साउंड है, तो क्या लिख देंगे, अवहेलना। अपना शब्द क्या हो जाएगा, सखी प्लस अवहेलना, शब्द हो जाएगा सख्य वेलना। तो ये हो गए बड़ी की मात्रा में 4-5 शब्द है, नारी है, सखी है, देवी है, मही है, पृथ्वी है और सरस्वती है। ये आपको याद रहेंगे। अब अपना जो इस कड़ी में अगला जो रिजल्ट बनेगा आपका बनेगा वह, और वह के लिए क्या करोगे, छोटा हूं बड़ा हूं प्लस असमान स्वर क्या रहेगा, छोटा हूं बड़ा हूं के बाद में असमान स्वर, आपका रिजल्ट बनेगा वह। रिजल्ट क्या बनेगा, वह। आपको वही पहचान है जो हमने यह में किया, वही आधे वर्ण के बाद में आपको यह, वहां तो क्या दिखा था यह, अब यहाँ क्या दिखेगा दोस्तों, वह दिखेगा। तो वह दिखेगा तो उस आधे वर्ण में जो मात्रा जोड़ोगे, पहले तो छोटी और बड़ी की जोड़ रहे थे, अब जोड़ेंगे हम छोटा हो और बड़ा हो की, छोटा हो और बड़ा हो की जोड़ेंगे। अब देखते हैं क्या, जैसे ये शब्द बार बार आया हुआ स्वागत, दोस्तों कितनी दफा पूछा जा चुका है स्वागत। तो हमें पता है आधे वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, वह आ रहा है। तो हमें पता है आधे वर्ण में क्या जोड़े, या तो छोटा और बड़ा हो, और जो भी उपसर्ग होता है पहले बात कर चुके हैं, उपसर्ग की मात्रा का लेखन हमेशा क्या रखेंगे, हम छोटा रखेंगे। अब इसमें साउंड कौन सी है, मात्रा किसकी लिखी हुई, आ की, तो क्या लिख देंगे आग, आ, और गत वहां पर लिख देंगे सु प्लस आगर, क्या हो जाएगा स्वागत। एक शब्द बार बार आया हुआ है, कौन सा है भाई, स्वल्प। कौन सा शब्द दोस्तों, स्वल्प। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प। ये नहीं आया, क्या हो गया, ये भी आया हुआ है एग्जाम के अंतर्गत स्वच्छ, क्या हो जाएगा स्वच्छ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ। तो आपको पता है, पता चल गया होगा आधे वर्ण के बाद में अब अपना रिजल्ट क्या दिख रहा है, वह क्या दिख रहा है, वह दिखेगा। तो लीडर कौन रहेगा, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो। उस आधे वर्ण के अंदर या तो छोटा हो की मात्रा का लेखन करेंगे या बड़ा हो की मात्रा का लेखन करेंगे, और आगे उस वह में अपना जो रिजल्ट बन रहा है उस वह में जैसी मात्रा लगी हुई वैसा वैसा हूबहू आगे हम स्वर लिखते हैं। तो ऐसे कई सारे और उदाहरण हैं, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे दोस्तों आ गया मधुवालय, कौन सा है, मधुवालय। अब यहाँ आधे वर्ण के बाद में क्या आया, वह आया, पता चला यण संधि है, वहां पर मात्रा लेखन या तो छोटा हो कि बड़ा हो। हम मधु के लेखन में जो शहद का पर्यायवाची है, किसी का नाम भी रखते हैं मधु, तो ये सिंपल तरीके से बोलते हैं, उसमें बड़ा का लेखन नहीं होता है, छोटा होता है। और मात्रा किसकी, आर की, आगे लिखेंगे मधु प्लस आलय, और हमारा शब्द हो गया मधुवालय। कौन सा हो गया, अब ये नहीं आया, और आपके क्या आ गया, साधवाचार। कौन सा चार है, साधवाचार। वही आधे वर्ण के बाद लेखन से पता चल गया, आधे वर्ण के बाद वह है, पता चला यण संधि, लीडर रहेंगे छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ पर क्या होगा, साधु प्लस साधु, और मधु की मात्रा होती है वो छोटी होती है, साधु प्लस आचार, क्या हो जाएगा, साधुआचार। जैसे आ गया गुरुवादेश, कौन सा देश आदेश है दोस्तों, गुरुवादेश।
आपको पता है यहाँ सावचेत रहना है आपको, ये बार बार एग्जाम में आ चुका है गुरु के लेखन में, क्योंकि हम जानते हैं तमाम अक्षरों के जो मात्रा, जो छोटा और बड़ा की जो मात्रा लिखते हैं उसके नीचे हम पैरों में मात्रा लगाते हैं, लेकिन रू की जो मात्रा वो पैरों में न लग के बीचों बीच लगती है। तो आपका जो आपको गुमराह करेगा वो पहला देगा गुरु प्लस आदेश। कौन सा देगा दोस्तों? गुरु प्लस आदेश, जो आपकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुरु के लेखन में गिठान नहीं लगती, तो आपको याद रहे ये वाला आपका सही रहेगा। तो गुरु प्लस आदेश क्या हो जाएगा, गुरुवादेश हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पता है सूर्य का जो पर्यायवाची है भानु, सूर्य का पर्यायवाची क्या है, भानु। भानु के लेखन में क्या रहेगा अपना, छोटा रहेगा। भानु प्लस आगमन, भानु प्लस आगमन। यहाँ देखिए लीडर कौन है, छोटा ऊ। आगे क्या अपना ऊ बहु स्वर आ, ऊ और आ मिलके अपना क्या बनेगा, वह बनेगा। वो जो मात्रा थी किसमें थी, न में, तो वो जिसमें वो ऊ की मात्रा होती है वो वर्ण आधा बन जाता है, और अपना जो न था तो न क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा। अपना रिजल्ट क्या है बनेगा वह, और आगे अपना स्वर क्या लिखा हुआ है आ, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे आ, और बचा हुआ शब्द वापस लिखेंगे, शब्द बन जाएगा भानुवागमन। भानु प्लस आगमन क्या हो जाएगा, भानुवागमन हो जाएगा। एक शब्द है बार बार आता है, प्रभवालय। कौन सा शब्द दोस्तों, प्रभवालय। आधा वर्ण के बाद में क्या दिखा, वह दिखा, संधि हो गई। लीडर रहेगा या तो छोटा हो या बड़ा हो। हम जानते हैं प्रभु के लेखन में, किसके लेखन में, प्रभु के लेखन में प्रभु प्लस क्या करेंगे हम, आलय। प्रभु प्लस आलय और शब्द हो जाएगा प्रभवालय। प्रभु प्लस आलय क्या हो जाएगा, प्रभवालय। ये तो हुई दोस्तों किसकी, छोटा ऊ की मात्रा के लेखन वाले में बात। अब जैसे आ जाए आपके कौन से ऊ की, बड़ा ऊ की। बड़ा ऊ में तीन ही शब्द जो दीर्घ में हमने रटे हुए हैं, या तो क्या लेखन करना हो यदि भू, या आपको क्या लिखना हो आपको चमू, और या आपको क्या लिखना हो वधु। ये दोस्तों तीन ही शब्द बार बार एग्जाम में चलते हैं और लगभग यही आपको मिलेंगे एग्जाम के अंतर्गत। तो जैसे आ गया भवादि, कौन सा शब्द आ गया है, भवादि। और यहाँ पर आ गया जैसे चमवाक्रमण, कौन सा शब्द है दोस्तों, चमवाक्रमण। और यहाँ आ गया जैसे आपके वधवालय, कौन सा शब्द है, वधवालय। अब देखो यहाँ पर आधे वर्ण के बाद वह दिखा, संधि हो गई अपनी, यहाँ लीडर रहेगा या तो छोटा हो या बड़ा हो। इन तीनों शब्दों में मात्रा का लेखन क्या करेंगे, बड़ा। तो यहाँ पर भ में मात्रा जोड़ेंगे कौन सी, बड़ा हो की। आगे साउंड कौन सी है, आगे साउंड आ रही, तो हम आगे कौन सा स्वर लिख देंगे, आ लिख देंगे। भू प्लस आदि, हिंदी में क्या हो जाएगा, भवादि। अब ये चंपाक्रमण, अब यहाँ पर चमू की मात्रा क्या होगा, चमू का अर्थ होता है सेना। सेना कभी भी छोटी नहीं होती है, राजा की, किसी भी राजा की सेना हो, सेना हमेशा बड़ी होती है। तो चमू में मात्रा क्या रखेंगे हम, बड़ा ऊ के लेखन करेंगे। अब आगे क्या है, साउंड क्या है, आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, आक्रमण। क्या हो गया दोस्तों, चमू प्लस आक्रमण, चंपाक्रमण। इसी प्रकार से वधु की मात्रा क्या रहेगी, बड़ी। हिंदी में ध्यान रहे, वधु की मात्रा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। वधु की मात्रा क्या रहेगी, बड़ी। और बहु की मात्रा क्या रहेगी, छोटी। संधि के अंतर्गत बहु की मात्रा छोटी, वधु की मात्रा बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वधु प्लस आलय क्या हो जाएगा, वधवालय। इसी प्रकार से आपके पीछे चेंज होते रहेंगे, यही शब्द चलेंगे बार बार। कोई भी उदाहरण बताऊं, जैसे आ गया वधोज, क्या हो गया, वधोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधु प्लस क्या हो जाएगा, ओज। जैसा उस रिजल्ट में जैसी मात्रा आ रही वैसे वैसा पीछे स्वर लिखते हैं। बाकी आपको याद रहे भू और चमू और वधु इनकी मात्रा लेखन क्या रहेगी, बड़ा ऊ की मात्रा का लेखन हम रहेंगे। अब अपना जो अंतिम इसका जो रिजल्ट बनता है वो आपको क्या है, ये तो देखो दोस्तों, यह दिखा आधे वर्ण के बाद वह दिखा। यहाँ पर पहले बता चुका हूँ, र नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, त्र। आपको क्या दिखेगा, त्र। दोस्तों ये इतनी सरल है, ऐसा कोई भी हिंदी का अगर संधि के अंतर्गत अगर उदाहरण पूछ रहा है वो एग्जामिनर, तो आपको दूसरे नंबर के वर्ड में त्र दिखेगा। दोस्तों क्या दिखेगा, दूसरे नंबर के अक्षर में क्या दिखेगा, त्र। आपको क्या करना है, उस त्र को हटाना है। पहला काम क्या करना है, उस त्र को हटाना है। जैसे हम देखते हैं आपको, जैसे आ गया मातृच्छा, कौन सा शब्द आ गया एग्जाम के अंतर्गत, मातृच्छा। आपको दूसरे नंबर के वर्ड में क्या दिखा, त्र। आपको पहला काम क्या करना, उस त्र को हटाना है। पहला काम क्या करना, त्र को हटा करके आपको लिखना है त्रि। त्र को हटा करके क्या लिखना दोस्तों, त्रि। त्र को हटा करके त्रि, यानी ऋषि ऋषि की मात्रा जोड़ दें। उस त में ऋषि ऋषि की मात्रा जोड़ेंगे, त में ऋषि ऋषि की मात्रा जोड़ेंगे। अब ये तो हो गया अपने पहले टुकड़े का लास्ट वाला रहेगा, और बचा हुआ वापस लिख देंगे अपने बचा हुआ शब्द क्या, मां। अब आपको दूसरे टुकड़े में क्या आवश्यकता होगी, उस तरह के अंतर्गत जैसी मात्रा जुड़ी हुई है अभी तक हम करते आए, जो अपने रिजल्ट यह और वह था उसमें जैसी मात्रा थी वैसा वैसा हम पीछे स्वर लिख रहे हैं। तो इसमें मात्रा कौन सी है, छोटी ई की। तो मातृ प्लस इच्छा, और शब्द अपना क्या निर्मित हो गया, मातृच्छा। मातृ प्लस इच्छा क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि ये संस्कृत में चलता है ये त्र वाला, त्रि वाला, तो दो तीन शब्द, एक तो आपकी क्या होगा भ्रातृ, और एक आपकी क्या हो गया पितृ, और एक आपकी क्या हो गया मातृ। ये तीन शब्द बार बार चलेंगे आपके। जैसे आ गया आपके परीक्षा के अंतर्गत मातृत्व, कौन सा शब्द आ गया भाई, मातृत्व। आपको क्या दिखेगा दूसरे नंबर के वर्ण में, त्र। क्या बता चुका हूं मैं आपको, उस त्र को हटा करके पहला काम क्या करना है,
3 लिखना है। अब बचा हुआ शेष वहां पर लिख देंगे वहां, तो अपना पहला टुकड़ा क्या हो गया मातृ। अब इसमें साउंड कौन सी है तो यहाँ क्या लिख देंगे और बचा हुआ लिख देंगे मातृ प्लस अर्थ, क्या हो गया मात्रार्थ। इसी प्रकार से आपके परीक्षा के अंतर्गत आ गया पितरंश, क्या आ गया पितरंश, वही पहला काम त्र को हटाना, क्या लिखना है 3, इधर बचा हुआ ऊपर लिख दिया पितृ। अब आगे क्या है साउंड कौन सी इसमें आ गई, तो क्या लिख देंगे मातृ प्लस पितृ प्लस अंश, क्या हो जाएगा पितरन। इसी प्रकार से आगे आपके पित्रालय, क्या आ गया दोस्तों पित्रालय, तो यहाँ पर क्या कर देंगे पितृ, त्र को हटाया 3 लिख दिया और आगे क्या लिख देंगे हम आलय, पितृ प्लस आलय, क्या हो जाएगा पित्रालय। जैसे एक शब्द बार बार आया है भात्रोपस्थिति, कौन सी उपस्थिति है भात्रो उपस्थिति, यहाँ पर क्या करेंगे त्र को हटाएंगे, क्या लिख देंगे पहला टुकड़ा हो गया, मात्रा किसकी होगी, वापस बचा हुआ शब्द लिख देंगे भ्रातृ प्लस उपस्थिति, क्या हो जाएगा भ्रातृ प्लस उपस्थिति भ्रातृ उपस्थिति। ये तो हुई दोस्तों यण संधि। अब आगे अपनी जो अंतिम 5वां जो भेद है स्वर संधि की वो बचा हुआ, छोटी सी है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसमें। अब 5वें नंबर की संधि है अयादि, कौन सी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में दोस्तों क्या बनते हैं रिजल्ट आए आओ आओ। ये दोस्तों इतनी सरल है, मैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का एक ट्रिक बताऊंगा, जो आप समझोगे तो आगे आपके कारगर साबित होगी। तो अपने रिजल्ट आपको हमेशा याद है आए आओ आओ आए आओ आओ। अब देखिए आपको ये अब क्योंकि हमें पता है कि स्वर संधि के अंतिम भेद है और सबको लीडर रख के काम अपना खत्म करना है। अभी तक हमने लीडर रखा था ऋषि, किसको रखा था, अभी यण संधि किसको, छोटी ही बड़ी, छोटा हो बड़ा हो और ऋषि रख दिया। अब अपना लीडर कौन रहेगा, ऐसे एडी, और क्या रहेगा आइनक, और क्या रहेगा ओगली वाला, और क्या रहेगा देखो दोस्तों अंतिम स्वर आ गया अपना और अपनी ये संधि खत्म हो रही है। तो जिसमें लीडर ए आई और औ रहेगा वो कौन सी संधि होगी अयादि संधि, कौन सी संधि होगी अयादि। अब देखिए दोस्तों इसको कुछ शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो जैसे बोलते हैं ए से आई डी, ए से आई डी आई, तो साउंड क्या आ रही है अपना आई, तो आपको याद है जिसमें भी आई रिजल्ट बनेगा उसका लीडर कौन रहेगा ऐसे एडी, लीडर कौन रहेगा ए से एडी और इसकी लगती है मात्रा, तो इसमें उसमें मात्रा कौन सी लग जाएगी पहले टुकड़े के अंतर्गत ये एक मात्रा लग जाएगी। अब जिसको शुद्ध बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं दोस्तों आइनक, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको आइनक, तो इसमें साउंड ही आ जाएगी आई, तो आई इसको बोलते हैं औ से औकली, तो यहाँ पर साउंड क्या आ रही है आओ, और यहाँ पर शुद्ध बोलेंगे आवरत आओ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आओ बन जाएगा। तो आपको याद है सीक्वेंस याद रहे ए आई ओ औ, ए का बनेगा आई आओ आओ आई आओ आओ। अब आप पहले वाले फॉर्मूले से सीखेंगे, अपना जो रिजल्ट बनेगा यदि ऐसा शब्द आएगा जैसे आ गया आई, अब देखो बार बार आया हुआ है तो परीक्षा के अंतर्गत जैसे आ गया शयन, जैसे आ गया भाई नयन, शयन आ गया या क्या आ गया भाई नयन आ गया, या आपका क्या आप अच्छे तैयारी करोगे अच्छा सीख जाओगे परीक्षा के अंतर्गत आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और आपका क्या हो जाएगा दोस्तों चयन, क्या हो जाएगा आपका चयन हो जाएगा, चयन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे अब आपको देखो रिजल्ट देखना, आपको क्या देखा यह बीचों बीच क्या लिख रहा है इस, तो आपके दिमाग में अभी यण संधि में आएगी, यण संधि में हम पढ़ चुके हैं, वहां पर भी अपना रिजल्ट कौन सा था यह था, लेकिन दोस्तों आपको याद रहे वहां पर जो यह था वो आधे वर्ण से के बाद था, आधे वर्ण के बाद, और यहाँ पर आपको आधा वर्ण नहीं मिलेगा, ये इसकी पहली पहचान ये है, यहाँ पर वो पूरा अक्षर के बाद ही आपको यह मिलेगा, वहां पर आधा वर्ण के बाद मिले यह, तो संधि होती है यण, बाकी क्या रहेगी आपके अयादि संधि रहेगी। अब आपको क्या करें सीधा तरीका, आपको पता चला कि यहाँ पर आपका देखो ये आ की साउंड है और यहाँ आपको आई दिख रहा, सब में क्या दिख रहा है ये साउंड आ रही, आई साउंड आ रही है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका लीडर कौन रहेगा एसीएटी रहेगा, लीडर कौन रहेगा एसीएटी रहेगा। आपको क्या करना उस यह अपना जो रिजल्ट है यह, क्योंकि आगे तो कोई मात्रा होगी नहीं, मतलब कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं आपको, उस यह से पहले जो वर्ण होगा, उस यह से पहले जो वर्ण होगा उस वर्ण के अंतर्गत ए से एडी की मात्रा जोड़ेंगे, उस यह से पहले जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के अंतर्गत हम कौन सी मात्रा जोड़ेंगे दोस्तों ए से एडी की। और आगे काम क्या करना, जो हम यण संधि में कर चुके हैं वैसा वैसा पुनः काम करेंगे, उस यह के अंतर्गत अपना जो रिजल्ट बन रहा है वो यह, उस यह के अंतर्गत जो साउंड आएगी वैसा वैसा हम स्वर लिखेंगे, वैसा वैसा हम स्वर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए यह में क्या है भाई आ की साउंड है, तो हम बच्चों को शब्द तो वापस लिखते, ये तो हो गया अपना दूसरा टुकड़ा। अब यहाँ पर क्या है यह से पहले क्या है श, और आई बन रहा है तो आई का लीडर कौन रहता है ए से एडी वाला रहता है, ए से एडी वाला रहता है, तो उस श में मात्रा कौन सी जोड़ देंगे हम शे प्लस अन, और क्या हो गया शयन हो गया। ये तो हमने जो अपना फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको हल करने का प्रयास किया गया।
बाकी दोस्तों एक सरल तरीका बताता हूँ, जो अब आपके परीक्षा के अंतर्गत अयादी संधि का कोई सा भी उदाहरण आ जाए, आपको क्या करना है, उसका क्या करना है, वर्ण विभाजन करना है। क्या करना है दोस्तों, जो भी वर्ण है, लेखन है, उसमें जो भी साउंड आ रही है उसका भी विभाजन कर दो। जैसे ये शयन लिखा हुआ, देखो दोस्तों श में साउंड किसकी आ रही है, अ की, तो अ को भी लिख लीजिएगा। फिर आगे क्या अपना य में साउंड क्या आई, अ आई। फिर आगे अपना क्या है न, और न में भी साउंड क्या आई, आपका जो भी रिजल्ट बनना है उसको बोला कर दीजिए। आपका रिजल्ट देखो, आप कहीं पे वो रिजल्ट दिखेगा, उन चारों में से कौन को रिजल्ट दिखेगा, आपके यहाँ में इन चारों में से रिजल्ट कौन सा दिख रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है, रिजल्ट आई दिख रहा है, आपको आई को गोला कर दीजिए। आई बनता है, आपको पता होना चाहिए आई किसका बनता है, ए से डी का। आई से पहले कौन सा वर्ण है, श, तो कौन सी मात्रा जोड़ देंगे, ए की मात्रा जोड़ देंगे। अब बचा हुआ शब्द क्या आ गया, अ बचा हुआ वापस लिख देंगे ना, तो इसमें छिपा हुआ तो ना को ना पुनः वापस पूरा लिख देंगे। तो ये सीधा तरीका है, जो भी आएगा उसमें हम उसके वर्ण विभाजन करते हुए जो भी स्वर आ रहा है, जो भी उच्चारण आ रहा है उसको भी लिखेंगे, तो अपना रिजल्ट उसमें आसानी से प्रदर्शित हो जाएगा और हमें पहचान करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आ रहा है, ना में जोड़ेंगे, कितनी मात्रा जोड़ेंगे, एक सिंगल मात्रा जोड़ेंगे, ने प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चे प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। चे प्लस अन क्या हो जाएगा। आप ये प्रश्न बार बार आया होगा, जैसे आ गया आपके संचय, कौन सा आ गया, संचय आ गया। संचय आ गया तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इधर वाले से कोई लेना नहीं, क्योंकि हम अयादी संधि पढ़ रहे हैं। अयादी संधि पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया आपका अय, क्या आ गया दोस्तों, अय आ गया। तो यहाँ पर क्या करेगा, यह से पहले क्या है, च, तो यहाँ पर आपने च में कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा जोड़ेंगे, एक। संचय प्लस, क्योंकि यहाँ देखो आगे कोई वर्ण नहीं, लेकिन साउंड हो गई तो वो लिखना पड़ेगा। साउंड कौन सी इसमें, अ, तो संचय प्लस अ, और हिंदी में हो जाएगा अपना संचय। संचय प्लस अ क्या हो गया अपना संचय। ये तो हो गया आई वाला। अब आपको आसान वापस इसी तरीके से कराएंगे हम। अब अपना एन वाला होगा लीडर, और अपना जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आई। रिजल्ट क्या बनेगा, आई। बार बार आया है, जैसे आ गया नायिका, कौन सा शब्द आ गया, नायिका। अब आप देखिए यहाँ पर मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा है, और अपना रिजल्ट कौन सा, आ। तो अपना अब पहले तो बना था आय, अब क्या बन रहा है, आय। क्या बन रहा है दोस्तों, आय। आय बनेगा किसका, एन का। तो हमें पता है यह से पहले कौन सा वर्ण है अपना, यह से पहले वर्ण है न। न में आप सिंगल, वो आपको ऑप्शन में एक मात्रा वाला भी देगा, डबल मात्रा वाला भी देगा। अगर आय आ रहा है दोस्तों तो आपको कितनी मात्रा जोड़नी है, 2। और यदि आप पे आय आ रहा है तो मात्रा कितनी जोड़नी, 1 जोड़नी है उस यह से पहले जो भी वर्ण होगा। अब यहाँ पर कितनी मात्रा करेंगे हम, डबल मात्रा जोड़ेंगे। अब वही इसमें मात्रा कौन सी है, छोटी ई की है। अब क्या लिख देंगे, नाई प्लस इका, और क्या हो जाएगा अपने नायिका। ये तो होगा सीधा तरीका, जो हम समझ डायरेक्टली फॉर्मूले के आधार पे क्या है। बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना, देखिए दोस्तों, न में किसकी साउंड है, आ की। यह में किसकी मात्रा है, साउंड किसकी है, ई की। फिर का में किसकी साउंड है, आ की। तो ये आपने लिख दिया, अपना रिजल्ट देखो प्रदर्शित अपने आप हो जाएगा। रिजल्ट कौन सा प्रदर्शित हुआ आपने, आई हुआ। तो आई हुआ था, आ से पहले कौन सा है, न, तो कितनी मात्रा जोड़ देंगे, क्योंकि आई किसका बनता है, आईना का बनता है। और आगे बचा हुआ क्या है, ई से शुरुआत करेंगे वापस, और का में आगे मात्रा जोड़ देंगे, तो नाई प्लस इका क्या हो जाएगा अपना, नायिका हो गया। एक शब्द बार बार आता है, विधायक। कौन सा शब्द दोस्तों, विधायक। और एक शब्द ये भी आता है, विनायक। विधायक और विनायक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही आप अभ्यास करना अपने स्तर पर, जो भी साउंड आ रही है वो अलग अलग लिखना, और आपको आसानी से उसमें रिजल्ट दिख जाएगा। उस रिजल्ट से पहले जो भी होगा उस वर्ड में आपके डबल मात्रा जोड़नी है, तो द में कितनी मात्रा जोड़ेंगे, डबल। और यहाँ पर क्या है भाई, अब कौन सा होगा, अब आगे अ की साउंड है, अक। विधेय प्लस अक कौन सा हो गया, विधायक। विधायक। इसी प्रकार से विनय प्लस अक क्या हो जाएगा अपने, विनायक होगा। इसी प्रकार से आपके आ गया यदि गायिका, कौन सा आ गया, गायिका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई बनना है तो यहाँ पे डबल मात्रा, और साउंड कौन सी, मात्रा कौन सी इसमें, एक ही। तो गाय प्लस इका क्या हो जाएगा, गायिका। अब अपना जो रिजल्ट है ओ से ओकली लीडर रहेगा, और उसका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा अव। रिजल्ट क्या बनेगा, अव बनेगा। बार बार शब्द आया हुआ है, उदाहरण पवन। एक क्या है, पवन, क्या है, पवन। और एक क्या है, हवि। कौन सा शब्द है, हवि। आपके क्या आ जाएगी थी पिक्चर में, भविष्य, छवि आ गया, या आपके क्या हो गया, भविष्य। अब देखें चार से समझेंगे हम। अब भवन क्या है आपके, वो वाला तरीका अपना है। तो भ में कौन सी साउंड है, व में कौन सी साउंड है, और न में कौन सी साउंड है, अब ना दोस्तों रिजल्ट अपने आप शो हो गया यहाँ पर। अव से, अव किसका बनता है आपको याद रखना पड़ेगा, अव किसका बनता है, ओ से उगले। तो भ में अ से पहले शब्द कौन सा अपना, वर्ण कौन सा, भ। तो भ में कौन सी मात्रा जोड़ेंगे, ओ से उगली। वो आपको डबल वाला भी देगा, डबल वाला देगा। डबल ना करके अपना कौन सा वाला राइट होगा, सिंगल वाला।
तो ओ से अगली मात्रा वाला सही सही करेंगे हम। तो बो प्लस, अब इसमें साउंड कौन सी अ की, तो बो प्लस क्या हो गया अन, भवन। बो प्लस अन क्या हो जाएगा दोस्तों, भवन। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ, क्योंकि आओ बन रहा है, ओ प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन। अब यहाँ देखिए हवी आ रहा है, आपको क्या करना है, ह में साउंड कौन सी दोस्तों, अ। आगे क्या अपना व में मात्रा किसकी, आपका रिजल्ट क्या बन गया, औ बन गया। तो अपना जो शब्द में अब ह में मात्रा जोड़ेंगे ओ से ओगली की। अब बचा हुआ शेष अपना शब्द क्या है, हो प्लस ई क्या हो जाएगा, हवी। इसी प्रकार से छो प्लस ई और क्या हो जाएगा अपने, छवि। छो प्लस ई क्या हो गया अपने, छवि। इसी प्रकार से क्या होगा, भो, ओ से ओगली मात्रा किसकी, व में ई, तो भो प्लस इश क्या हो जाएगा अपना भविष्य। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा, आसान तरीका है। उस वर्ण का अलग अलग टुकड़े करने पर भी हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से भी हम डायरेक्ट भी हम फॉर्मूला अपना सकते हैं। इसी प्रकार से अब अंतिम बचा हुआ है ओ से औरत, और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आव। क्या बनेगा, आव। बार बार शब्द आया हुआ है भावुक। कौन सा शब्द दोस्तों, भावुक। कौन सा शब्द है, भावुक। भावुक में क्या करेंगे आपको बता देते हैं, वह से पहले मात्रा देखनी, वह से पहले उस वर्ण में मात्रा देखनी है, अ की साउंड आ रही है या आ की, इसी प्रकार से यह में देखना, यह से पहले अ है या आ है। आ है तो अपना लीडर रहेगा, यह से पहले आ है तो लीडर रहेगा आइनेक वाला, और यह से पहले अ है तो लीडर रहेगा अपने एडी वाला। वह से पहले अ की साउंड है तो अपना लीडर रहेगा वो से ओखली वाला। वह से पहले आ की मात्रा है तो अपना लीडर रहेगा औरत वाला। अब अपने भावुक, अब भावुक है तो उसी प्रकार से देखो, ब में साउंड कौन सी है, आ। व में मात्रा साउंड कौन सी है, छोटे ऊ की। अब आगे का में कौन सी है भाई, आ की। अपना रिजल्ट ऑटोमेटिक आ गया, इसमें ऐसा काम करते हैं अपना रिजल्ट आ गया, कभी गलत नहीं होगी आई सिंधी। अब यहाँ पे क्या हो गया, आ हो गया, किसमें कितनी मात्रा जोड़ेंगे, वहां सिंगल मात्रा वाला देगा ओ से उगली वाला, वो आपको ना करना, आपको औरत वाली मात्रा लगानी है क्योंकि आज बनाया आपने। अब भाव प्लस, अब कौन सा बच्चा ऊ है तो क्या लिख देंगे, भाव प्लस उक क्या हो जाएगा दोस्तों, राजा को कहते हैं राव। राजा को क्या कहते हैं, राव कहते हैं। अपने पता चलेगा राव में कौन सी साउंड है, आ, और वह में कौन सी साउंड है, अ। अपना रिजल्ट कौन सा बना है, आव बना है। आव बना था, राव में सिंगल मात्रा लगेगी दोस्तों, यहाँ डबल वाली लगेगी क्योंकि हमें पता आव बना है। तो क्या लगाएंगे, राव प्लस बचा हुआ से लिख देंगे राव प्लस अ, और क्या निर्मित हो जाएगा वे, राव हो जाएगा। इस पर रावण भी आए, एक शब्द बार बार आता है श्रवण। कौन सा शब्द दोस्तों, श्रवण आ जाए, श्रावण आ जाए। अब आपको पता है भाई आव बना है ना, अब आव बना है, श्रावण आया, तब तो क्या करना आपको, ओ से ओखली वाली लगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, श्रावण। कौन सा शब्द आ जाएगा, श्रावण। तो श्रावण आ गया, इसलिए क्या करेंगे, श्रो। और यहाँ पर वह में कौन सी साउंड, अ। और हिंदी में के अंतर्गत ध्यान है ना, यह व्यंजन संधि का नियम प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ण की जगह टुकड़ों के अंतर्गत हमेशा न लिखते हैं दोस्तों। ण की जगह क्या लिखते हैं, जैसे रामायण है, कौन सा शब्द है अभी, रामायण आ जाए। अब यहाँ देखेंगे ये शब्द है रामायण, कौन सा शब्द है, रामायण। अब इसमें क्या है अभी, दीर्घ संधि भी है दोस्तों, राम प्लस अयन लिखेंगे तो कौन सा हो गया अभी, दीर्घ संधि हो गया आगे मात्रा देखने पर। अब अण का ना करते वो संधि कौन सी होगी, व्यंजन होगी। और इसमें देखो यहाँ पर क्या आ गया, यह दिखा और यह से पहले क्या है, आ दिखा। तो अपना रिजल्ट क्या बना दोस्तों, आई बना। आई किसमें बनता है, अयादी संधि। तो दोस्तों इसमें रामायण में तीन संधियां है, दीर्घ संधि भी है, व्यंजन संधि भी है और अयादी संधि भी। अब अयादी संधि के अगर टुकड़े करने तो हमें पता आई बना है, आई किसका बनता है, आइनक वाले का। तो माँ में किसकी कितनी मात्रा जोड़ देंगे, डबल मात्रा जोड़ देंगे। अब इसमें साउंड कौन सी, अ, और अणा की जगह क्या लिखते हैं दोस्तों, ना लिखते हैं, रामे प्लस अन्न और हो जाएगा अपना रामायण। तो श्रो प्लस अन्न क्या हो गया अपना, श्रावण हो गया। इसी प्रकार से आता है बार बार धावक। कौन सा शब्द दोस्तों, धावक। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, दाव प्लस अक और क्या हो जाएगा भाई, धावक। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी दोनों जो संधि शेष बची हुई थी वो संधि भी पूर्ण हो चुकी है। अब अगली घड़ी में हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।